हाँ। हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। हम डेली वीडियो बना रहे हैं और हमारे जितने भी कॉमरेड हैं अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं और उन्हीं में से कुछ विचार हैं तो छोटे छोटे लिखे हुए, लेकिन बहुत बहुत बड़ी बातें कही जाते हैं। अब ये तो सर्वविदित हो ही चुका है कि हमारा पेंशन का मुद्दा क्यों अटका हुआ है। एक तो हमारी यूनियंस का रवैया, दूसरा बैंक पेंशन अपडेशन श्रृंखला वाला जो केस है उसमें कोई भी इफेक्टिव पिटिशनर नहीं है। इफेक्टिव पिटिशनर नहीं है तो इफेक्टिव एडवोकेट भी नहीं है। नंबर माननीय सुप्रीम कोर्ट आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आ जाए। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि 2023 में लगा हुआ केस और उसकी फाइनल सुनवाई 2 साल के बाद ही 26 फरवरी 2026 को होने जा रही है। वो आर्मी का केस है। उसका मैंने बताया आपको कि जो पिटिशनर था ही वॉज वेरी इफेक्टिव। उसने मैंसनिंग करा करके कोर्ट के सामने जा करके जल्दी सुनवाई भी कराई, केवल इस बात पर कि वो पिटिशनर का पेंशनर्स का केस है, और पैसा भी इकट्ठा किया और अच्छा वकील भी किया। ऐसे होते हैं केसों की सुनवाई। अब यहाँ तो कोई है ही नहीं। जो पिटिशनर थे ओरिजिनल वो तो भगवान को प्यारे हो चुके हैं। एलआर इतने इफेक्टिव हो नहीं सकते। ऑर्गेनाइजेशन है पीएनबी वाला, उनका भी नाम रखवाला है, और जब उनका नाम रखवाला है फिर तो एडवोकेट का भी नाम रखवाला है। ये सारा जो मिला है ना घोलमेल, ये इस कारण से। और दूसरी साइड में जो लोग में नहीं चाहते सुनवाई हो, क्यों, वो फंसे हुए हैं। उसी बीच में कुछ बातें एलन कपूर साहब ने कही। हल्की हल्की बातें हैं, बड़े बड़े अर्थ निकलते हैं। कहते हैं, प्रिय रिटायर्ड साथियों, पेंशन अपडेशन का मामला लोकसभा तथा राज्यसभा में उठाया जा चुका है, जहां यह कह दिया गया कि मामला सब जुडिस है, अतः कुछ नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति से तथाकथित यूनियन के लोग सिफारिश करवा चुके हैं। इन नेताओं को साधारण सी बात समझ नहीं आ रही, या गद्दी तथा पैसे का लालच नहीं समझ दे रहा कि जब तक एक नहीं होंगे तब तक मामला सुलझेगा नहीं। सीधा का सीधा अटैक EIVRF, EIB पार्क, CVPRO, ये जितने भी रिटायर्ड के जो नेता हैं ये उन पर किया है। लोकसभा में कहा गया कि मामला सब जुडिस है। तो भाई ये बताइए, तो मामला तो सब जुडिस RBI का भी था, फिर उनका पेंशन अपडेशन कैसे हो गया। जगह जगह अलग अलग प्रकार के वक्तव्य दिए जाते हैं जिनमें कोई भी आपस में रेलिवेंसी नहीं होती है। वही वो कहना चाह रहे हैं। और हमारे जो नेता हैं रिटायर्ड यूनियन के, क्योंकि पहले से ही नेता रहे, इनको पता है नेतागिरी क्या होती है। जब तक आप अपने फॉलोवर्स को कमजोर बना के नहीं रखोगे तो आप नेतागिरी नहीं कर सकते हो। ये नेतागिरी का फंडा है। और जिसको नेतागिरी आ गई वो अपने फॉलोअर्स का कोई काम नहीं कराएगा कभी भी, वो उल्टी सीधी झांकता रहेगा। जैसे EIVRF वाले हैं, अभी मैंने देखा कहीं ये सरकार से पेंशन फंड की कोई विस्तृत डिटेल्स मांग रहे हैं। भैया क्यों मांग रहे हो भाई, तुम्हारा क्या लेन देना है पेंशन फंड का? कहीं लिखा हुआ है कि आप उसकी फिर डिटेल मांगोगे? मांगो फिर RTI मांगो ना। DFS से क्यों मांग रहे हो? DFS से भी तो RTI मांग सकते हो ना, आप डिटेल नहीं मांगोगे, क्योंकि आपका जो गॉड फादर है ना उसने कहा होगा वहाँ से डिटेल लो, फिर पता चलेगा कितना है, फिर क्या मतलब कहानी बनाने के लिए डिटेल दी जा रही है। और कौन उनको सलाह देता है मेरे तो समझ में नहीं आती है। जब क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी पेंशन फंड बेस्ड नहीं है, ऑल द अरेंजमेंट हैज टू बी मेड फाइनेंस ऑफ द फाइनेंस बाय द बैंक इटसेल्फ, बट नहीं, जब भी उंगली करने पर लगे हुए हैं। आगे कहते हैं ये चिकित्सा सुविधा में कोई भी सुधार सबको नहीं मिलने वाला है। आर्टिकल 21 का सीधा अटैक है। लोगों को चिकित्सा सुधार नहीं मिल पा रहा है। उनके जीने की जो सब कुछ तमन्नाएं होती हैं, जीने की जो आशाएं होती है, उसी पर कुठारघात कर रखा है। आगे पिछले 30 साल से तथाकथित यूनियन लीडर आपको गुमराह कर रहे हैं। ये सारे यूनियन लीडर के चरित्र पर ही लांछन लगा दिया। और यही है जो कुछ भी हैं, ये लीडर ही हैं, यही नहीं होने दे रहे हैं। ना तो केस को वहां होने देते। यदि ये प्रॉपर लीडर होते तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते, लोग पैसा देने को तैयार हैं, पैसा अच्छे वकील करते, सुनवाई करते, लेकिन नहीं चाहते ये। यदि आपको पेंशन अपडेशन होगा तो कौन पूछेगा। आगे पिछले 12 साल से इस बात को हर मीटिंग में कहते आ रहे हैं कि यूनाइटेड होना पड़ेगा।
कितने झूठे लोग हैं। मतलब सीधा नहीं कह रहे हो कि तुम झूठे लोग हो, तुम 12 साल से झूठ बोल रहे हो, दूसरे प्रकार से कह दिया कपूर साहब ने। और इस लीडर को मजबूर करे कि ईगो और कुर्सी इत्यादि का लालच छोड़ देता, रिटायरी को भले सोचे। अब इनसे कौन पंगा ले? पंगा तो इनके यूनियन के जो मेंबर्स हैं ना, वो ही लेंगे ना। वो भी ऐसे ही है। मैंने देखा एक यूनियन दिल्ली में मीटिंग होती है और लंबी लंबी फेंक के चले जाते हैं, खुद फेंक रहे हैं, दूसरों को बुलवा लिए फेंकवाने के लिए, और वहां भी पेंशन फंड की बात हो रही है। मैंने बोला भाई पेंशन फंड की क्यों बात कर रहे हो आप, जब कोई लेना देना ही नहीं है। इंटरेस्ट की बात कर रहा है, एक श्रीमान खड़ा हो गया, कितना इंटरेस्ट होता है, कितना फंड है। अरे तुम्हें क्या लेना देना भाई फंड से, पेंशन से? पेंशन फंड से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, वो ट्रस्ट का काम है। ट्रस्ट आपको पेंशन देगा एज पर रूल्स जो कुछ दे रखे हैं, आपको क्या लेना देना है पेंशन, एक साथ में लेके जाओगे। उसके बाद अच्छा खासा झाड़ा राजेश कुमार पांडे जैसे झाड़ते रहते हैं। साथियों 28 साल से आप और हम जो यूनियन के नेताओं को चंदा दे दे, सांप का दूध पिलाने जैसा निकला। इससे शर्म जैसा मर जा नहीं बना, सांप को दूध पिलाया। अब तक जितना लोगों को दूध दिया ना, तो एक काले सांप थे, इनको दूध पिलाया। आज ये यूएफपी बना करके बैठे हुए हैं। जैसे सांप अपने बच्चों को खा जाता है, वैसे हमारे तखत लीडर 28 साल से हमें नोचर खा रहे हैं। शान से कहते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं, पर एक होना ही नहीं है, और जब तक एक नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। वो भी ये बात यही कह रहे हैं राजेश कुमार जी, एक नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। 28 साल से देश में संगठन नहीं बना पाए हैं। मतलब इन दोनों की बातों से, एलन कपूर साहब की बातों से और राजेश कुमार की बातों से एक बात साफ निकल करके आती है, हम में एकता है ही नहीं। चाहे कोई कितना ही चिल्ला ले, और जानकारी है या नहीं, फालतू की बकवास करते हैं। किसी को देख लो फंड की बात करेगा, भाई क्यों करते हो तुम फंड की बात? क्या अब भी समझ में नहीं आ रही तुम्हारे फंड बेस्ड पेंशन नहीं है आपकी? ट्रस्ट बने हुए, बैंकों ने बना रखे हैं, बैंक में रेज द मनी, फंड वो देंगे। कहां लिखा हुआ है कि तुम फंड का इंतजाम तुम करोगे, तुम सोचोगे, तुम दोगे? कहां लिखा है ये कहानी स्टेट बैंक चलन की बनाई हुई थी। ये फंड बेस्ड सारा का सारा बैंक चलन बनाया और 2010 में लोगों को लुटवाया, और 2015 में पेंशन को अलग भी करा दिया, और खुद बन के बैठा है वहां पर सचिव, जनरल सेक्रेटरी बन के बैठा हुआ है। इस प्रकार के जो बेशरम किस्म के लोग हैं ना, इसलिए तुम्हारा पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा, इफेक्टिव नहीं है कहीं भी। इसके नहीं है कुछ इफेक्टिव लोग और उनके पीछे पड़ने वाले लोग। कोई जबरदस्ती जाके पैर नहीं फंसा है संगला वाले केस में। वो तो केस लगा हुआ है, ऐसे लगा संगला वाले केस में पता नहीं क्या होगा। भाई एलआर क्या करें, उनके एलआर को तो पता नहीं है ना कुछ भी। और मुझे लगा कि यदि समझौता होगा भारत से, एलआर को फायदा क्या होगा? वो ये बहुत बड़ी चीज है। अभी सुनवाई नहीं दे रहे। दोस्तों एक बड़ा स्पष्ट रूप से बता देता हूं, जब तक कोई आदमी आगे आकर के बढ़िया वकील नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट में, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और अकेले सेवाराम जी क्या कर लेंगे? सेवाराम के अगेंस्ट में तो एक टीम खड़ी हुई है लंबी चौड़ी, कि सेवाराम जी सफल नहीं हो जाए। अकेले उस व्यक्ति पर भी दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं है। उसको भी पता है कि वह पैसा लगता है, वो किसको करे, किसको पैसा दे, पॉकेट से देंगे नहीं, एलआर इफेक्टिव है नहीं। और दूसरे जो ग्रुप है पीएनबी वाला, वो भी शायद श्रेय लेने के चक्कर में होगा, भाई हमने किया जो कुछ भी किया, वो किसी के शायद सहयोग नहीं लेना चाह रहे। ये सारा जो दाल घोलमेल जो हो रहा है, जो रायता फैला हुआ है, ये इसकी वजह से ये केस नहीं सुनवाई में नहीं आ रहा है। एनीवे देखते हैं क्या होता है। लेट अस सी। थैंक यू, धन्यवाद।